अपनी मम्मी के पास बैठी थी। मम्मी को सफाई का काम कर रही थी। एक पुराना बक्सा था जिसमें से मम्मी ने अपनी शादी का जोड़ा निकाला, सुर्ख लाल रंग। रमा को देखते लगा, वाह क्या रंग है। तो रमा ने कहा, मम्मी जब मेरी शादी होएगी ना तब मैं बिल्कुल ऐसे रंग का लहंगा बनवाऊंगी। मम्मी ने कहा, क्यों, इसमें क्या कमी है, ये पहन लियो। नहीं, मैं अपना अलग बनवाऊंगी, ये कैसे पहन लूँगी, पर रंग यही होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रमा भागी भागी जाती है। उसको किसी का इंतज़ार था। 18 साल की लड़की। दरवाज़ा खुलता है, पापा खड़े हैं सामने। पापा की शक्ल पे 12 बजे। रमा ने पूछा, पापा रिज़ल्ट का क्या हुआ? पापा ने धीरे से मिठाई का डब्बा सामने निकाला और कहा, बेटा तेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। रमा कूदती उछलती अपनी मम्मी के पास गई, क्योंकि ये कदम उसके लिए बहुत ज़रूरी था। अपने माँ बाबा का एक सपना कि उनको एक छोटा सा घर दे सके, अपने माँ बाबा का ये सपना कि अपने पैरों पे खड़ी हो सके। फिर कॉलेज गई, अच्छी खासी पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग में दाखला हुआ था भाई। रमा वैसे बहुत शाय नेचर की थी, उसे ज़्यादा बोलते नहीं बनता था, लेकिन उसने अपने कॉलेज में सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया, सब में वो अव्वल आती थी, बहुत उसने दोस्त बनाए, लेकिन वो शाय बहुत थी। उससे कोई रिश्ता नहीं बनाया गया, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन उसका लक्ष्य था कि मुझे नौकरी चाहिए। अब पढ़ाई पूरी हो गई, वापस मम्मी के घर आके रही हुई थी। माँ और बेटी की क्या एक डायनामिक्स होती है, मालिश। तो माँ से मालिश करवा रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जाती है, भाग के जाती है, क्योंकि उसको अब किस चीज़ का इंतज़ार था, अपनी पहली नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर का। वो गई, उसने दरवाज़ा खोला और अपॉइंटमेंट लेटर उसके सामने। बहुत खुश हुई, नौकरी करने के लिए शहर आ गई। अच्छी नौकरी मिली, ग्रोथ हुई, पैसा कमाया। अब उसकी इच्छा थी कि मम्मी पापा के लिए एक घर लिया जाए। उसने 1 BHK का एक घर लिया। मम्मी पापा को बुलाया कि मम्मी पापा आके मेरे साथ रहो। तो आए, थोड़े दिन के लिए रहे, फिर चले गए कि नहीं बेटा घर थोड़ा छोटा है, थोड़े दिन और इंतज़ार करते हैं, थोड़ा बड़ा घर लो फिर हम आके रहेंगे। वैसे हम अपने घर में रह रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, तुम अपने घर में रहो आराम से और अपनी ज़िंदगी जियो। तो फिर रमा के दिमाग में था कि नहीं, मुझे तो बड़ा घर चाहिए। तो उसने और मेहनत करी। अब ऐसे करते 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 समय निकलता गया। 18 वर्ष की रमा अब 28 की हो चली थी। एक दिन मम्मी पापा का फ़ोन आया कि बेटा शादी कर लो, किसी के साथ में शादी कर लो। अब रमा की परेशानी कि मम्मी मैं बहुत शाय नेचर की हूँ, मेरे से तो कोई पटता नहीं है, आप ही ढूंढ दो मेरे को। तब तीनों जनों ने मिलके मैट्रिमोनियल साइट में रमा की प्रोफाइल बनाई। प्रोफाइल बन गई। अब रमा के दोस्तों ने कहा कि देख बेटा, मैट्रिमोनियल साइट से कुछ होगा नहीं, डेटिंग ऐप के अंदर चले जाओ। तो अब रमा ने सबकी बात मान ली। अब रमा डेटिंग ऐप के ऊपर चली गई। वहाँ पर उसे मिला रमेश। अब डेटिंग ऐप पे तो हम चले गए, तो रमेश भी मिलने भी, दोनों एक दूसरे से मिल लिए। अब जैसे ही मिले तो उन्होंने कह दिया रमा ने कि देखो भाई, ऐसा है कि हमको करनी है शादी, हम डेटिंग वेटिंग में विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर रमेश एक बार को तो सोचा, फिर कहता है कि बॉस एक्चुअली में एग्जैक्टली यही हुआ है, मुझे भी मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती की डेटिंग में फंसा दिया, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी शादी करनी है। चलो भाई, अच्छा राम मिलाई जोड़ी। अब दोनों जने आपस में मिलने लगे। दोनों जनों का लक्ष्य सिर्फ एक, हमें तो शादी करनी है। अब माँ बाबा से बात हुई, मम्मी पापा ने तैयारी करनी शुरू कर दी। इनके पेरेंट्स भी तैयार और इनके पेरेंट्स भी तैयार। शादी की बात पक्की हो चुकी है और शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लाल जोड़ा, वही सुर्ख लाल, उसने पसंद किया और डिलीवरी हफ्ते भर में देनी थी। इनविटेशन कार्ड छपने लगे। अपने पलंग पर बैठी अपने इनविटेशन कार्ड्स देख रही थी। उसने कहा कि मैं रमेश को फ़ोन करके बताती हूँ कि इनविटेशन कार्ड्स आ गए हैं। रमेश को फ़ोन करती है, रमेश फ़ोन नहीं उठाता है। वो दोबारा फ़ोन करती है,
आधा घंटे बाद, 15 मिनट बाद रमेश फिर फ़ोन नहीं उठाता है। अब उसको डर लगने लगता है, क्या हो गया, क्योंकि वो प्रोफेशनल है तो उसको लगा कि नहीं मीटिंग में बिज़ी होगा, थोड़ी देर बात करती हूँ। शाम तक उसका कॉल बैक नहीं आया। अब रमा को हो गई चिंता। उसने देखा नंबर तो ब्लॉक्ड है। अब उसकी चिंता बढ़ गई। रात भर वो सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह रमेश उसको अनब्लॉक करता है और कहता है कि यार पता नहीं क्या हो गया था मेरे फ़ोन में और वो बंद हो गया। तो उसने कहा कि यार तुम्हारे पास में इतने सारे अलग नंबर हैं, मेरे को इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ कि नहीं ये हो गया था वो हो गया था। रमेश और रमा ने उसकी बात मान ली। अब उसके बाद में ठीक है मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। ओके। रमा सो गई, रात भर की वो सोई भी नहीं थी। अगले दिन सुबह घंटी बजती है, रमा भाग के दरवाज़ा खोलती है, रमेश सामने खड़ा है। बहुत रोती है गले मिलके कि भाई तुम कहाँ चले गए थे, क्यों तुमने फ़ोन नहीं उठाया? कि बस ऐसे ही हो गया था, चलो शादी की तैयारियां बताओ। तो रमा इनविटेशन कार्ड्स दिखाती है और अपना लहंगे की फ़ोटोग्राफ दिखाती है कि भाई ये मैंने फ़ाइनल किया है, ऐसे करके फिर दोनों मिलते हैं, अच्छे से बातचीत होती है और रमेश चला जाता है। जैसे ही अगले दिन वापस से रमा रमेश को कॉल करती है, रमेश का फ़ोन फिर से बंद, ब्लॉक्ड। अब उसके बाद में वापस से फ़ोन कोशिश करती है, अब की बार सारी पूरी कोशिश करती है कि क्या मुझे नंबर कहीं से मिल जाए, लेकिन रमेश फ़ोन कहीं से भी नहीं उठाता है। फिर उसको बहुत चिंता होने लगती। रमेश बहुत प्राइवेट पर्सन था, उसकी कहीं पे भी कोई प्रोफाइल नहीं थी, लेकिन उसकी एक फ़ेसबुक प्रोफाइल थी। तब रमा ने कहा कि चलो देखते हैं इसको, कोशिश करते हैं। उसके सिर्फ 4 फ़ोटोग्राफ्स थी और उन 4 फ़ोटोग्राफ्स में उसने हर एक जने पे जिसने उसको लाइक किया था, कमेंट किया था, उसकी प्रोफाइल पे जाके देखा। उसमें से एक प्रोफाइल उसने क्लिक किया, एक लड़की की फ़ोटोग्राफ थी। उस लड़की की डीपी के अंदर रमेश और वो लड़की शादीशुदा थे और उनकी शादी उस दिन हुई थी जिस दिन उनका सबसे पहले उसने ब्लॉक किया था। उस दिन उनकी शादी हुई थी। अब उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। बिल्कुल दरवाज़े की घंटी बजती है, टिंग टोंग। दरवाज़ा खोलती है, बाहर उसका शादी का लहंगा। डिलीवरी वाला पर्सन लहंगा लेकर आया था। अब वो उस लहंगे को लेकर, करीब कितना वज़न होता है, 25-30 किलो वज़न होता है, उसको उठा के, लहंगे का वज़न नहीं था, वो जो अपने मन में वज़न लिए थी वो वज़न था। आके पलंग पे बैठी। तब उसने मुझे फ़ोन किया, दिव्या। मैंने कहा क्या हुआ? ही इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड ही मैरिड ऑन द डे आई बॉट माई लहंगा। मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा तो रुक, मैं आती हूँ अभी, तू वहीं रख, तू कुछ मत करना, मैं अभी आती हूँ अभी। पर वो कुछ नहीं बोली थी, वो बिल्कुल चुप थी। मैंने कहा तूने उससे बात करी, कॉल किया? कि नहीं करूँगी। मैंने कहा एक बार कॉल करके बोल कि नहीं करूँगी। फिर मैंने उसको कॉल किया, मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने पूछा बॉस कब बताने वाले थे? 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। उसने कहा मैं देख रहा था पहले वाली से चलती है कि नहीं। मैंने फ़ोन रख दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूं। मैं टिकट्स ढूंढने लगी, मुझे कहीं टिकट नहीं मिले, अर्जेंसी में मुझे मिले नहीं। परेशानी की हालत में मैं क्या करूं, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, मैं सो गई। अगले दिन सुबह घंटी बजती है, टिंग टोंग। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, रमा मेरे सामने खड़ी है। मैं अलग शहर में, वो अलग शहर में। उसको देख के मैं खड़ी हूँ और वो मुझे देख के खड़ी है। मैंने झट से उसको गले लगा लिया और वो बहुत रोई। आधा घंटा, 1 घंटा दरवाजे पे खड़े खड़ी रोई। उसके बाद अंदर आके बैठ गई, मैं उसके साथ बैठी। फिर कहती है चाय पिला। मैंने कहा चाय पिलाऊं? हाँ। उठी, मुंह धोया और कहती है स्वीट हार्ट, लाइफ मूव्स ऑन।
अलविदा कह जाना। सुनो, जाना हो कभी तुम्हें तो यूं ही मत चले जाना, बस अलविदा कह जाना। नहीं तो राह तकती अपनी उस लौ के बुझ जाने से ड्योढ़ी पर रखा वो दिया रो देगा। इंतज़ार में ठंडी पड़ती हुई अपने अंदर की उस आँच को देखकर वो चूल्हा रो देगा। एक चिट्ठी, एक तार और कुछ नहीं तो एक कहलावा ही किसी के हाथ भिजवा देना। जाना हो कभी तुम्हें तो बस यूं ही मत चले जाना, बस अलविदा कह जाना। नहीं तो हर दिन बिखर कर फिर से नई रंगोली बनने की चाह में वो आंगन रो देगा। सूने हाथों पर फिर से सजने को अलमारी में पड़ा कुंदन का वो कंगन रो देगा। 2 प्याली चाय की महक को अपने में भर उन सूखे फूलों की क्यारी पर बरसने को वो सावन रो देगा। सुनो, जाना हो कभी तो बस यूं ही मत चले जाना, अलविदा कह जाना। अपने आंसुओं को तो मैं रोक लूँगी, अपने आंसुओं को तो मैं रोक लूँगी, समझा लूँगी खुद को कि इन दरवाज़ों पर अब शायद दोबारा दस्तक ना होगी। पर इन सब का रोना मैं सह ना पाऊँगी, इन्हें मैं कैसे समझाऊँगी, इन्हें मैं मना ना पाऊँगी। मत रखना मुझसे रिश्ता कोई भी, बस इतना सा एहसान इन सब पर कर जाना। सुनो, जाना हो कभी तुम्हें तो यूं ही मत चले जाना, बस एक बार को अलविदा कह जाना।